सवाल देखिए, एलसीएम और एचसीएफ जो चैप्टर चल रहा है 50 तक हो गए, 51 तक हो गए। 52 से देखिए, 52 में क्या कहा गया है, वह छोटे से छोटे माप ज्ञात कीजिए जो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर और 8 मीटर 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 80 लिखे हैं। और देख लीजिए 5 मीटर है और 60 सेंटीमीटर है। देखिए हमने इनको बताया है आपको क्या करना है, जब मीटर से सेंटीमीटर में बदलते हैं कितने का 100 का गुणा कराते हैं। तो इसमें जब 100 का गुणा कराएंगे तो, और जब हमने आपको पहले ही बता चुका, मीटर और सेंटीमीटर में लिखा मिल जाए तो आप बस उनको ऐसे लिख दो, 350 सेंटीमीटर में हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं देखिए आपको हम समझा दें। जैसे ये 3 है, मीटर है, इसमें 100 का गुणा कराएंगे तो ये सेंटीमीटर बन जाएंगे। तो 300 में हम कितने 50 और जोड़ें, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर, तो 350 आ जाएंगे, इसलिए डायरेक्ट हम कर लेते हैं। तो 480 सेंटीमीटर हो जाएंगे। और देखिए इसको हटा दें। अब देखिए और क्या, 560 सेंटीमीटर। इसका आप क्या निकालना है, एलसीएम, क्योंकि छोटी से छोटी बोली है तो इसका क्या निकालना है, एलसीएम। 2 से काट दें तो ये कितने 175 आ जाएंगे। सेंटीमीटर वो है बाद में ले लेंगे। ये 240 हो जाएंगे और ये 280 हो जाएंगे। आप काट लेना, आपको आ जाएगा समझ में। चलिए इसको जूम को थोड़ा कम करें। अब देखिए आप क्या करना है, अब कितने, अभी भी सम संख्या है तो फिर 2 से कट जाएंगे, तो इसको तो 175 ही रहने दो। ये 1, ये 2, ये 120, ये 1, ये 4 और ये 0। अभी फिर 2 से काट दो, 2 से कट रहा है तो काट दो। ये 175 ऐसे ही रहने दो, ये 60 हो जाएंगे और ये 70 हो जाएंगे। एक बार फिर 2 से काट दो, ये 175 इसी तरीके से रहने दो, ये 30 हो जाएंगे, ये 35 हो जाएंगे, क्योंकि 35 दूनी 70 होते हैं इसलिए। अब देखिए अब 5 से काट दें, क्योंकि अब मतलब 5 से सारे कट जाएंगे, तो ये कितने जाएँ, 5 तिया 15, 55 25, 5 छिक्का 30, 5 सत्ते 35। 7 से काट दें, नहीं अभी 5 ही से काट दो, क्योंकि 5 से 1 कट जाएगा। तो ये देखिए 5 सत्ते 35 और 6 और ये 7। देखिए एक बार और कट जाएगा, क्योंकि 7 से जा रहा है तो 7 एकम 7, ये 6 और ये 7। अब देखिए एक बचा तो 7, 6 को ऐसे ही लिख लें। अब इनका क्या कराना है, गुणा कराना है। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 80, ये 80 हो गए। अब देख लीजिए इसका गुणा इधर, क्योंकि 0 बन जाए, 5 छिक्का 30 और गुणे 7 हैं। ये मेरे क्या है, सेंटीमीटर है, ये याद रखना। अब देखिए 8 एक मान होती 24, ये हो गए सेंटीमीटर गुणे 7 अपॉन। अब देखिए ये सेंटीमीटर चल रहे हैं और ये कितने हुए, 24 सत्ते 168, तो 2 0। अब ये मेरे सेंटीमीटर में, किस में है, सेंटीमीटर में, तो इसे हमें बदलना है किस में, मीटर में। ऑप्शन मुझे मीटर में दिया गया है, तो हम जब सेंटीमीटर को मीटर में जाते हैं तो 100 का भाग देते हैं। तो इसमें 100 का जब भाग देंगे, कट जाएंगे, तो कितना आएगा, 168। देखिए आपके ऑप्शन में दिख रहा होगा 168, ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए 53 नंबर अगले वीडियो में ले लेंगे। 54 नंबर देखिए, 54 नंबर में क्या कहा गया है कि वह एक परीक्षा में गणित, विज्ञान, इतिहास के छात्रों को क्रमशः 65, 91 और 117 हैं, तो कमरों की वह कम से कम संख्या ज्ञात करें, जबकि प्रत्येक कमरे में प्रत्येक विषय में समान प्रतियोगी बैठे हैं। देखिए अब बात ये है कि इसमें कम से कम बोला, लेकिन थोड़ा और पढ़ो तो इसमें बोला है प्रत्येक विषय में समान प्रतियोगी बैठे हैं, सबको समान मिलना चाहिए। तो इसमें जब ये इसकी बात की जाए तो समझ लो मासा निकालना है। तो देखिए ये कितने से 13 कट जाए, 13 25 65, 13 सत्ते 91 और 13 निम्मा 117, यानी इसका कितना आ जाए, क्योंकि फिर और आगे कटेंगे नहीं, क्योंकि 5 7 सब अलग अलग, तो इसका 13 हो जाएगा। 54 का देखिए 13 है, ऑप्शन नंबर मेरा पहला हो जाएगा। 55 नंबर देखिए, 54 हो गया। 55 नंबर, 2 संख्याओं का मासा और लासा का अनुपात। देखिए जब अनुपात में दिए जाएं, ये अनुपात में दिए गए हैं, तो हमें याद रखना, हमेशा मानना है इसे
x, क्योंकि x गुणा 1 होता है, ये 35x हो जाएंगे। इसको मान लिया। उनमें लासा और मासा का योग, यानी इन दोनों का क्या, इनका मतलब लासा मासा दिया, इनका योग यानी x प्लस 35x बराबर कितना दिया, 864 दिया। अब ये जुड़ जाएंगे तो 36x हो जाएंगे। 36x बराबर 864 हो जाएंगे। अब इनको काट लो, 6 36 कट जाएंगे। अब देखिए 6 एकम 6, 2 बचे और 6 चौको 24, तो फिर 2 बचे, 6 चौको 24, नहीं सॉरी ये 2 4 आएंगे, 6 चौको 24, 6 चौको 24। अब ये कट जाएंगे कितने बार, 24 छिक्का 144, यानी 24 आ जाएंगे। x का मान कितना आ गया मेरा, 24। अब देखिए यहाँ से इन्होंने कहा यहाँ तक, यदि उनमें से एक संख्या 120 है तो दूसरी संख्या, यानी l गुणा h बराबर फर्स्ट गुणा सेकेंड होता है। तो देखिए इन्होंने l और h ये दिया है, तो अब बात ये आई कि ये देखिए हमने x माना तो, और x का मान कितना निकला है, 24, ये ध्यान रखना है। अब फिर करेंगे गुणा लगाएंगे, h ये है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरा 35 है, लेकिन उसके साथ हमने क्या लगाया था, x, तो x का मान कितना निकला है, 24। अब देखिए यहाँ से ये 24 है। अब क्या करना है, बराबर लगा दिया। फर्स्ट ये पहली संख्या दी गई है हमें 120 गुणा x हो जाएगा। अब देखिए इससे काट लो, 24 पंचे 120, 5 से कट गया, और 5 सत्ते 35, 7 आए, यानी 24 गुणा 7 आए, और 24 सत्ते 168, अभी हाल बताए थे। तो कितने, x का मान कितना आ जाएगा, 168। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा 55 का। 56 नंबर देखिए, 56 नंबर में क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 162 है, उनमें से लासा 252 है, तो वह संख्या तथा उनका मासा क्या होगा। देखिए इन्होंने ऑप्शन में संख्या 2 दी है, उन्होंने कहा है कि इन्हीं की शर्त पे हम देखो कैसे इन्होंने एक अपनी तरफ से घाटा कर लिया, क्योंकि इन्होंने कहा दो संख्याओं का योग 162 है। तो अब जो संख्या 2 दी गई है, पहले ऑप्शन में 36 और 108 दी गई, इनको जोड़ लो, कितने हो जाएंगे, ये 14 एक हासिल 4, यानी 44 हो, यानी और पहला ऑप्शन मेरा ख़त्म हो गया। ऐसे ही दूसरा वाला देखिए, दूसरे में क्या क्या है, 128। उन्होंने कहा है दो संख्याओं का योग, उन्होंने दो संख्या दे दी, तो हम इनका योग करके देख लेंगे। ये 10 और 1 5 6 160 आ रहा, ये भी नहीं है। अब जोड़ेंगे किसको, इसको इरेज कर देते, तो यानी पहला ऑप्शन ख़त्म। तीसरा वाला देखते हैं, तीसरे वाले में क्या कहा है, 126 और 36 को 6 दूनी 12, 1 3 2 5 और 1 6 और 1, यानी 162, ये हो रहा सेटिस्फाइड, क्योंकि उन्होंने कहा दो संख्याओं का योग 162 है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा में 162 आ रहा, तो ऑप्शन 56 का कौन हो जाएगा, मेरा तीसरा हो जाएगा। बात ख़त्म, उन्होंने अपने ही घाटा कर लिया। ऐसी चीज़ें, मतलब ऐसे तो क्वेश्चन तो बस तके रहो, जो ऑप्शन जो तो हाल ही करो। 57 नंबर देखिए, 57 नंबर में क्या कहा कि दो संख्याओं का लासा, यानी फर्स्ट संख्या से हाफ गुणा बराबर फर्स्ट संख्या गुणा सेकेंड संख्या। दो संख्याओं का लासा 140 है, मासा यानी 64 80 गुणा 12 है। तो उन संख्याओं का गुणनफल, मतलब यही दिया ही गया है, तो ये मेरा x, मतलब इन्हीं का गुणन, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का गुणनफल ही पूछा है, इनका गुणा करा लो। 0 12 5 12 6 12 7 14 12 8 96, यानी 6 हो जाएंगे। ऑप्शन कितना हो जाए, मतलब हम ऑप्शन यानी 9 हासिल। देखिए 60 कहीं ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सब में 60 आ रहा है। फिर गुणा 12 चौको 48 में कितने जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे। तो देखिए 8 दूनी 16 1 17 कि 7 एक हासिल 1 57 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे हासिल 5 हो जाएंगे। 12 6 72 में 5 जोड़ेंगे तो 77 हो जाएगी। तो 77 760 कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा कौन सा, तीसरा, 57 का तीसरा हो जाएगा। 58 नंबर देखिए, 58 नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 32 37 और 62 को भाग देने पर समान शेष फल बचे। देखिए जब ये वाले दें तो इनका अंतर देखो, समान शेष फल बचे तो इनका अंतर देखें, कितने का अंतर आ रहा है, इसमें 5 का आ रहा। इसमें देखिए 37 में 12 यानी 3 5 इधर आ रहा, इधर कितने बचे 5 2, यानी 5 और 25 का बस निकालना है। कितने बार जाएगा, 5 एकम 5 5 25, तो मेरा इसका 5 हो जाएगा। ये जब इस तरीके से दिए जाएं तो अंतर करके बस उनका जो, ये मान लो इसका
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। इस तरीके से समझ लो, बस मेरा कौन हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 58 का पहला हो जाएगा। ये ऐसे पीछे वीडियो में करा चुके अच्छे से, इसलिए यहाँ जल्दी से बता दिया है। 58 हो गए। 59 देखिए, एक विद्यालय में 3 कक्षाओं में बांटने के लिए कुछ सेब खरीदे गए। यदि उन कक्षाओं में क्रमशः 35, 140 और 105 छात्र हैं तो कम से कम कितने सेब खरीदे जाएं, जबकि प्रत्येक कक्षा में बराबर संख्या में सेब बढ़ चुके हैं। कम से कम यानी लासा, तो 2 से भाग दे लें। चलो 2 से नहीं, 5 से दे लो, जल्दी कट जाएगा। 5 से भाग दे लें, 5 से दे, 5 सत्ते 35 और देखिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15 यानी 5 दूनी 10 हो जाएंगे। कितने बचे? 4 पनियट 40। अब 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब ये 7 से कट जाएंगे। 7 एकम 7, 7 चौको 28, 7 तिया 21। ये देखिए अब अलग अलग हैं तो लिख लो इनको बस। इनका गुणा पहले तो देखिए 0 बनाइए। 5 चौको 20 हो गई, ये इसको छोटा कर दें। देखिए ये क्या हो गए, 5 चौको, ये इधर नहीं है, इसको इरेज कर दें। 5 चौको 20 हो गए, कौन से? ये वाले। और 7 तिया 21 हो गए और 21 दूनी 42 यानी 420। देखिए कहीं ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, 59 का तीसरा। ये हो गया आपका एलसीएम और एचसीएफ पूरा कंप्लीट चैप्टर। और अगला चैप्टर चलेगा अनुपात और समानुपात। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।